संसद का विशेष सत्र में हुआ पास महिला आरक्षण बिल, जिसका नाम बदल दिया गया, नारी शक्ति वंदन कर दिया गया। वहीं लोकसभा के अंदर जब चल रही थी तो एक ऐसी बहस हुई जिसमें चंद्रयान 3 पर बहस हो रही थी, 3 पर बहस हो रही थी, और रमेश बिधूड़ी जी के मुंह से कुछ ऐसा निकला जिसने पूरे विपक्ष को लामबंद कर दिया। पूरा विपक्ष खड़ा हो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है और कह रहा है भारत के अंदर, लोकसभा के अंदर अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा। लेकिन वहीं सब लोग जो घटना घटी उसके ऊपर तो बात कर रहे हैं, लेकिन घटना के कारणों की बात कोई नहीं कर रहा। किसी ने ये बात नहीं की कि वो शब्द निकले तो निकले क्यों, आखिर क्या वजह थी उसके पीछे जो वो शब्द निकल गए जो नहीं निकलने चाहिए थे। सभ्य समाज में कोई भी ऐसे शब्दों के लिए जगह नहीं हो सकती, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो, गली हो, नुक्कड़ हो, चौराहा हो, मकान हो, दुकान हो, मोहल्ला हो, कहीं भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता। लेकिन वो प्रक्रिया थी और इतनी प्रक्रिया थी जिसने पूरी सत्ता पक्ष को हिलाकर रख दिया। लेकिन आज हमारे साथ फूलचंद यादव जी हैं, जो कहते हैं, जिनके नाम में फूल है और वाणी में अंगारे हैं, और फूलचंद नाम हमारा है। ये बात जब होती है तो कुछ अलग बोलते हैं और ध्यान आकर्षित करते हैं मूल विषय पे, जड़ में जाते हैं, उस फैक्ट के, उस विषय के, और जड़ में जाकर बताते हैं कि आखिर उसका कारण क्या है, ना कि ऊपर ही ऊपर जैसे भेड़ चाल चल रही है। सर जी, यादव जी, बहुत बड़ा इंट्रो हो गया मेरा जी। लेकिन एक बात कहूँगा, पहले मैं आपसे प्रश्न कर लूँ, ये जो भेड़ चाल चल रही है कि भाई गाली दे दी, गाली दे दी, गाली दे दी, गाली दी, गाली की निंदा करते हैं आप? निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि अनपार्लियामेंट वर्ड जो होते हैं, असंसदीय, हटा भी दिए गए। हाँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसी नई नई संसद हो, नए नए लोग हैं, नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ, नए उत्साह के साथ काम करना था। वहाँ पर अगर अपशब्द आ गए या भद्रता होती है तो पूरा देश शर्मिंदा होती है। इसकी जो है चर्चा विदेशों में होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नई नई संसद बनाया है, नए लोग गए हैं। नहीं, संसद तो नई, आदमी तो पुराना है, पुराने हैं, लेकिन सब गए हैं लोग। एक छोटा सा बात चल रही थी जब हमारे दानिश जी कह रहे थे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की तृतीय कक्ष में स्थापित हो गया। हाँ। इसके लिए वैज्ञानिक हमारे बधाई के पात्र हैं। वैज्ञानिक बधाई के पात्र, बधाई के पात्र नोट कर रहा हूँ। हाँ, बधाई के पात्र है, धन्यवाद उनको दिया जाता है। हाँ। फिर उल्लेख करना शुरू उन्होंने कर दिया कि जामिया इस्लामिया के 2 बच्चे भी हैं, उनका नाम बताए। एक मुस्लिम महिला वैज्ञानिक है, उनका नाम बताए। कल को कोई भी उठेगा, कहेगा इसमें जाट भी हैं, इसमें ब्राह्मण भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं। इन लोगों को ये क्यों नहीं कहते हैं कि भारतीय हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं? अब मेरी आप सुने ना, जब देश के लिए काम करता है आदमी, देश को समर्पित हो जाता है, ना उसका जाति होता है, ना उसका धर्म होता है, ना मजहब होता है, वह केवल देश का होता है। सैनिक होता है, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता है, जात धर्म वाली बात नहीं होती। सैनिक होता है, देश के लिए समर्पित हो गया। वैज्ञानिक है, देश के लिए समर्पित हो गया। रेलवे में है, ठीक है, एयरफोर्स में है, वो जो समर्पित लोग हो गए भारत के आयुष संस्थानों में। दानिश को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सवाल देखिए, लोग जो है बिधूड़ी जी की निंदा कर रहे हैं, आक्रोश आ गया, ऐसे बोल दिए, ऐसे बोल दिए। भाई हम आप मेरे सामने हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा गुस्सा आता क्यों है? कभी आपके हाव से, कभी भाव से, कभी बाड़ी से, कभी विचार से, ऐसा आया। जब दानिश जी ये बोलने लगे कि 2 मुसलमान थे, इस्लामिया जामिया के, एक महिला वैज्ञानिक थी, उनको भी धन्यवाद जाता है, तो आप संसद में हिंदू मुसलमान करेंगे? भाई दानिश जी कर रहे हैं, दानिश किया, तभी तो बिधूड़ी जी गुस्सा आया। गुस्सा आने की वजह क्या थी? भाई जो आदमी 3 बार विधायक, 2 बार जो है सांसद रह गया, देश को नेतृत्व करता है, संसद में अगर उसको इतना आक्रोश आया तो बिधूड़ी जी चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम का बच्चा नहीं, जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक है, वो देश के, जो सैनिक है। कलाम मुसलमान थे, अब्दुल कलाम जी, तो उनके अंदर मुस्लिम भावना नहीं थी। वो सारे देश के सारे मुसलमान है, सारे हिंदू। वीर अब्दुल हमीद सारे देश के, बिल्कुल सारे देश के एक है। चंद्रशेखर आजाद सारे देश के। ये हम आपको सुनाए थे एक शायरी में। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। अरे दानिश जी, क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। विवादों में डाल करके भारत माँ की कीर्ति मत करो धूमिल,
करो हिंदुस्तान की पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, करो शहीदों की पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। क्या लगता है आपको कि दानिश जी ने जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें कि वो आपत्तिजनक शब्द निकल गए? साधारण और सरल शब्दों में जब कहीं कोई बात होगी तो कभी किसी को गुस्सा नहीं आती है। जब मनभेद और मतभेद की बातें होने लगती है तो लोग आक्रोशित हो जाते हैं कि यह देश भारत बहु धर्मों का देश है, सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, भाईचारा की भावना से होती है। जहाँ इस तरह से तो उन्होंने ये किया, उन्होंने नहीं किया, हिंदू मुस्लिम में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी इस तरह की बात नहीं करते। राजनाथ सिंह ने भी खेद जताया। देखिए, आक्रोश में शब्दों का लेवल हाई हो गया। हाँ, शब्दों का लेवल हाई हो गया, इतना जाना नहीं बोला जाना चाहिए, इसकी मैं भी निंदा करता हूँ। लेकिन गुस्सा का पारा थोड़ा उठ गया, वो क्षमा मांग ले। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात ना छेड़ो इन्हें, ये सताए हुए हैं। हाँ, न छेड़ो इन्हें, ये सताए हुए हैं। इतना छेड़ोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, निकल ही जाएगा ना। ये कहना चाह रहे हो आप? जी, मैं यही कहना फिर तो आम आदमी भी अगर उसको अगर देखेगा जिस तरह से देख रहा है समाज के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टियां जब बहुसंख्यक समुदाय के लिए कोई घटना हो जाती है तो कोई उस पर आवाज़ नहीं उठाता, वहीं पे कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उस पर पूरी राजनीति करने लगते हैं। छोटे में समझ लो भाई, समझते नहीं हैं जो मर्म उनके भाग्य खोटे हैं। बड़ा पंझाड़ने वाले बहुत बहुने और छोटे हैं। बड़ा अगर बनना चाहो तो डालो भाल पर माटी, इसी धरती पे मेरे प्रभु राम और घनश्याम लौटे हैं। इसी धरती पर मेरे प्यार और प्रभु राम और घनश्याम लौटे हैं। ये धरती की इज्जत करो, ना कि मजहब के चक्कर में रहो, ये कहना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब जैसे असुद्दीन ओवैसी से कुमार विश्वास ने एक सवाल पूछा कि संविधान ऊपर कि आपका कुरान ऊपर या गीता ऊपर कि संविधान ऊपर, मैं आपसे पूछता हूँ फूलचंद यादव जी, गीता ऊपर कि संविधान ऊपर? संविधान ऊपर। उन्होंने जवाब नहीं दिया असुद्दीन ओवैसी। संविधान नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने, मैं दे रहा हूँ। हाँ, उन्होंने उनसे पूछा गया कि कुरान ऊपर कि संविधान ऊपर, तो उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। संविधान ऊंचा होना चाहिए भाई। वो तो उनसे पूछो कि धर्म ऊपर है कि देश ऊंचा हो, तो कहेंगे धर्म ऊंचा है देश नीचे है। लेकिन धर्म से बड़ा हमारा जो है देश होता है। देश बड़ा होता है। ये जो जिस तरह की राजनीति चल रही है देश के अंदर, क्या लगता है इस राजनीति से किसको फायदा हो रहा है? इस राजनीति से कट्टरपंथी कोई फायदा हो रहा है? जो कट्टरपंथी तत्व हैं दोनों तरफ हैं, वो तो एक तरफ तो थे ही, अब दूसरी तरफ भी पैदा होने लगे। दूसरी तरफ होंगे, इससे हमारा देश मजबूत नहीं होगा। भाईचारा स्नेह की भावना जब होती थी, एक साथ मिलजुल के खाते हैं। कब तक रहेगा कि एक आदमी सहता रहे, वो कट्टरपंथी ना बने, दूसरे को पूरी इजाजत दी जाए कि वो कट्टरपंथी बन जाए? तो क्या देश में ये नहीं होना चाहिए? ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज है, वो क्यों गलत बातें कह रहा है? लेकिन क्या जो देश के अंदर जो ऐसा समाज है जो लगातार देश के खिलाफ चीज़ें करता रहा, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो रही हो, जब पाकिस्तान जीतता था तो पटाखे फूट जाते थे, यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं होती थी, उनको क्या कहेंगे? अभी आपने कहा एक बहुसंख्यक समाज, आज बहुसंख्यक समाज जो है तो उसका कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि अनैतिक शोषण कर रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं। भाई स्वतंत्र हो, आप अपना काम करते रहो, अपना करते सब रहो, अपना काम करें, मंदिर जाते रहे, वो मस्जिद जाते रहे, कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी करो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि अल्पसंख्यक लोग जो है ना बड़े जगन अपराध कर जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। पत्थर फेंकते हैं जुलूसों पे या शोभा यात्राओं पे, किसी धर्म विशेष के लोग ऊपर से पत्थर चलाते हैं, आगजनी हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में? पत्थर की बात कर रहे हैं? पूरी कश्मीर घाटी में 5 साल तक हमारे सैनिकों पर पत्थर फेंका जाता था। सुन करके देख करके हर भारतवासी जो घबरा जाता था। हाँ। हो जाता था ना। कभी हमारे सैनिक के हेलमेटों में जो है हेलमेट जो है उनके कर दें तो पूरा हाईलाइट कर दिया जाता। कम से कम सैनिक का जो काम है, जो गर्मियाँ है उनका, हमारा देश का सभी जात धर्म के लोग उनकी मर्यादा बनाए रखें। हमारे मानव अधिकार नहीं है, सैनिकों का मानव अधिकार नहीं है, या जिस पे हमला होता है उसका मानव अधिकार नहीं है, सिर्फ एक वर्ग विशेष का ही मानव अधिकार? जरा से बाद में मानवाधिकार के पक्ष में चले जाते हैं। लेकिन आज हमारी सेना के कई जवान, आपको पता है ना कि जेलों में भी बंद पड़े हैं, अच्छे कर्नल तक बंद पड़े हुए हैं। ये मानवाधिकार की ही बदौलत है। आप नेट पे सर्च कर लेना, न्याय नहीं हो पाया। जो अच्छा काम हमारे सैनिक न्याय एक तरफा नहीं होगा, कहने का मतलब है दोनों तरफ से होना चाहिए। दोनों तरफ से नहीं, न्याय होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। और ये चीजें जिस तरीके से जो आपत्तिजनक चीजें, ये बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये कारण है फूलचंद यादव जी की, यही इनकी खासियत है कि ये बिगर डरे बिगर लाग लपेट के साफ सीधा और स्पष्ट कहते हैं। तभी मैं कहता हूँ, नाम में फूल वाणी में अंगारा, फूलचंद है नाम तुम्हारा। और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि जब सारी दानिश के सपोर्ट में खड़ी है, तब ये कह रहे हैं कि दानिश ने क्या गलती की, उस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा। किस तरह से उनको उकसाया गया रमेश बिदूड़ी को, उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। और उकसावे में आकर
प्रतिक्रिया के स्वरूप कोई शब्द निकल गए तो वो उसको ये समर्थन भी नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए। लेकिन जिसने साजिशन करके वो चीज़ें की, जिसने हिंदू मुस्लिम किया लोकसभा में बैठ के, जिसने वैज्ञानिकों को मुसलमान बनाने की कोशिश की, ना कि वैज्ञानिकों को भारतीय कहने की कोशिश की, उस पर किसको गुस्सा नहीं आएगा? हमें तो साहब आएगा, आपको आए ना आए। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय दीजिए। मैं मनोज सुराजी, दिल्ली से। जय हिंद, जय भारत।